वेस्ट को होश के नाखन ले लेने चाहिए। दूसरी जंग अजीम भी थी ना, उसकी भी जो बुनियादी वजह थी ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस ही थे। हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाती है। अमेरिका ने चाइना की बहुत सारी ई कॉमर्स वाली जो कंपनी थी ना, अली बाबा शामिल है, उनके ऊपर बैन लगा दिया। चाइना ने अली बाबा कंपनी को 2.5 बिलियन $2.5 अरब का जुर्माना किया है। अमेरिका अब फाइनेंशियली चाइना के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, फाइनेंशियल वॉर की शक्ल बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरबाब नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट्स आई हैं और हम घर बैठे हर चीज़ जो है वो हमें अवेलेबल होती है, जैसे कि जिसे ऑनलाइन कहते हैं या ई कॉमर्स हम इसको कहते हैं। लेकिन ई कॉमर्स की जो सूरत हाल है वो इस तरह से जारी है कि ग्लोबल फाइनेंशियल वॉर की सूरत हाल बनती जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो अभी फ़िलहाल तो लोगों को कोरोना के हवाले से ज़्यादा पता है कि फाइनेंशियल अपसेट्स हुए हैं, नए टाइकून बने हैं, पुराने जो है ना वो बैंकरप्ट हो गए हैं, पेनीलेस हो गए हैं। लेकिन अगर रिसेंट पास्ट में अगर वैसे तो देखें ईस्ट और वेस्ट की, यानी जब ईस्ट और वेस्ट कहते हैं तो अंडरस्टूड है वो चाइना एंड रेस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें यूरोप और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका जो है ना वो जॉइंटली शामिल होते हैं। 2018 अप्रैल से ऑनवर्ड ना ये लड़ाई शुरू हुई है। फाइनेंशियल लड़ाई जारी तो पहले की थी, कंपटीशन तो पिछले 3-4 दहाइयों से चल रहा है चाइना का और पूरे वेस्ट का। व्हेन आई से वेस्ट तो मेरा मतलब होता है कि उसमें वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका ये सारे ममालिक कलेक्टिवली शामिल है। ये मिल के सारे चाइना को समझे पिछाड़ने के उसमें दौड़ में लगे हुए थे। लेकिन चाइना ने अपनी इंतहाई मुदब्बराना और कोशिशों से और लॉजिकल जो थे ना उनकी पॉलिसी अच्छी बनाई भी, उनको इम्प्लीमेंट भी किया और उनमें कंसिस्टेंसी भी रखी उन्होंने। प्लस ये है कि माओ तुंग जो अपनी कौम के जो है ना उसमें जो काम करने की जो इंस्टिंक्ट जो उसमें प्लांट कर गया था ना, वो अब समझो उसको अब फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। तो कौम जो है, कौम सारी मेहनत कर रही है, तनदही के साथ काम कर रही है और उनकी जो क़यादत है वो पॉलिसी ऐसी बना रही हैं जो इतनी प्रो स्टेट हैं, स्टेट के लिए इतनी वो फ़ायदा मंद है कि वो स्टेट भी उससे स्ट्रॉन्ग भी हो रही है, ग्रो भी हो रही है। और पॉलिसी का उनका मेजर जो है ना टारगेट है कि उसका जो उसका बेनिफिट है ना वो ट्रिकल डाउन हो के कॉमन मैन को भी जा रहा है। कॉमन मैन की जो ज़िंदगी में भी आसाइशें पैदा हो रही हैं। कॉमन मैन की जो है ना पर कैपिटा जो इनकम है वो भी बहुत बढ़ रही है चाइना की, और मेरा ख्याल है वो दुनिया में तकरीबन टॉप लेवल पर ही वो आ गई हुई है। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि ये सारे जो थे ना इस ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको कम्पीट करने के लिए क्या हुआ कि अप्रैल 2018 में ना ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना उन्होंने 25% जो ना टैरिफ इम्पोज कर दिया कि चाइना की जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में आएंगी, चाइना की टोटल एक्सपोर्ट टू अमेरिका उसमें 25% एक्स्ट्रा जो होगी ना वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसको टैरिफ का नाम दिया गया। और आमतौर पे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो इसको टैरिफ वॉर का नाम देते हैं कि जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर 25% एक गैर फितरी सी ड्यूटी लगा दी तो ज़ाहिर है कि चाइना भी अब बड़ी ताकत थी, उसकी भी मजबूरी थी, उसने काउंटर अटैक तो करना ही करना था। इसलिए चाइना ने भी अमेरिकन जो इम्पोर्ट्स इन चाइना से उसको भी 25% ड्यूटी लगा दी। तो ये इसको ना मुख्तसरन आप कह लें ये टैरिफ वॉर का आगाज़ हुआ। और वहाँ करके क्या हुआ कि पहले ये हुआ कि जब चाइना ने 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी देने की बजाय चाइना ने अमेरिकन इंपोर्ट्स कट कर दी, कम कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2018 के विद इन 2-3 महीने के अंदर अंदर अमेरिकन जो मार्केट थी ना, जो कमोडिटी मार्केट थी जिसमें अमेरिका की बहुत बड़ी क्वांटिटी, मेरा को 80-85 मिलियन टन जो है ना सोयाबीन जो था वो चाइना इंपोर्ट करता था अमेरिका से और ब्राज़ील से। उसके अलावा कॉर्न, वीट, सारा कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चाइना जो है ना, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना अमेरिका से 90% ऑफ चाइनीज़ इम्पोर्ट जो थे ना वो रॉ मटीरियल थी, और जो अमेरिका चाइना से इम्पोर्ट का था वो फिनिश गुड्स है। और इसका प्रेशर लामहला चाइना के ऊपर ज़्यादा आना था, आया भी। लेकिन चाइना की मईशत में इतनी गुंजाइश थी कि चाइना ने वो जो डेंट उनकी जो मईशत को वो डालना चाहते थे ना वेस्टर्न लोग जो वर्ल्ड है, चाइना ने वो डेंट अपनी इकोनॉमी में नहीं आने दिया। बल्कि चाइना ने फिर ये किया कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ना अपने जो रॉ मटेरियल जो उनको जो ग्रेन या जो ऑयल सीड चाहिए तो छोटे छोटे मुल्क हैं ना जैसे पैराग्वे, यूराग्वे, इस तरह के ममालिक से उन्होंने ना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगरचे उससे उनकी एपिटाइट तो पूरी नहीं होती, लेकिन पर उन्होंने एक सिम्बॉलिक जो था ना उनको एक रिटेलिएशन किया भी कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट के बगैर भी गुजारा करेंगे।
अच्छा, उसके नतीजे में क्या हुआ कि अमेरिकन मार्केट जो नोज डाइव कर गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद फिर चाइना ने भी देखा कि ठीक है, अभी चाइना ने अब दुनिया को एक नया अपना रंग ये दिखाया कि वी आर फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग कि हमें 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करके भी चीज़ें खरीदने में ना हमारे पास ये नहीं कि पैसे की कमी नहीं है। फिर चाइना मार्केट में दोबारा आ गया। जब चाइना बाइंग में दोबारा आया है और उसके बाद साथ ही ये ना 2018 के एंड के आगे 2019 का मिड आता है, फिर ये कोरोना वाला शुरू हो जाता है मामला जो है। अब उसके जो थे ना, जब वो जंग शुरू हुई ना कोरोना, वो पहले आपको पता है कि जो अमेरिका वो कहता था ये चाइनीज़ वायरस है, बल्कि वो कहते हैं ये चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी है कि इसने दुनिया को क्रिपल करने का, जबकि चाइना बिल्कुल इसको उलट मौक़िफ़ रखता है। ज़ाहिर उसने रखना भी था। चाइना हैज़ बीन डिनाइंग कि इट्स नॉट फ्रॉम, इसका ओरिजिन वहाँ पर नहीं है, या चाइना ने खुद से डिज़ाइन करके इंजीनियर करके ऐसा कोई जहरीला वायरस या टॉक्सिक वायरस जो है ना, विरुलेंट वायरस नहीं छोड़ा। ये लड़ाई अभी भी जारी है। इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड कि फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेट। इट मे बी ए नेचुरल म्यूटेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंजा वायरस। ये हो सकता है। अभी ये जो वायरोलॉजिस्ट है, ये वायरोलॉजी की साइंस है, ये हो सकता है साल 2 साल 3 साल बाद बताएगी ये चीज़ें ना। अभी किसी ने भी ये चीज़ खोलनी भी नहीं, ये फिर एक मिस्ट्री रहनी है अभी काफ़ी देर तक। अच्छा, हुआ ये अभी जो हम कहते हैं ना कि ये जिनके जो एक फाइनेंशियल वॉर की शक्ल बन गई है, वो उसमें ये हुआ है कि जब ये लड़ाई जब इनकी टेरर वार शुरू हुई है ना, तो अमेरिका ने क्या किया कि चाइना की बहुत सारी ई कॉमर्स वाली जो कंपनी थी ना, जिसमें ये जो है ये अली बाबा शामिल है, बड़ी नुमायां, कि वो लोग बहुत जानते हैं, मैंने इसलिए उसका नाम लिया। इसके अलावा भी चाइना की बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी जो थी ना, वो अमेरिका में काम करती थी। तो अमेरिका ने क्या किया कि उनके ऊपर बैन लगा दिया कि आप कर ही नहीं सकते यहाँ पर। और उसी का नतीजा था कि अमेरिका की डूबती हुई कंपनी जो थी ना अमेज़ॉन, वो एक्चुअली उसमें ये भी एक मतलब देखें, एक कारोबारी बैनुल-अक़वामी कारोबारी इखलाकी ज़ाब्तों के तो ये बात ख़िलाफ़ थी कि अब आपने खुला, आप कहते हैं फ्री ट्रेड है, WTO फ्री ट्रेड है, आप किसी को रोक नहीं सकते काम करने, लेकिन आपने खुद ही रोक दिया चाइनीज़ कंपनी को। हालांकि बाद में चाइना खुद भी अपनी कंपनीज के ऊपर इतना सख्त है कि उसने अली बाबा के, पिछले दिनों कोई 2-3 महीने पुरानी बात है, चाइना ने अली बाबा के ऊपर फॉर वायलेशन ऑफ सर्टन मॉरल जो है ना लिमिटेशन, जो चाइनीज़ हुकूमत ने अपनी कंपनियों पर लागू की हुई है, उसकी वायलेशन के सज़ा के तौर पर चाइना ने अली बाबा कंपनी को 2.5 बिलियन $2.5 अरब का जुर्माना किया है। अच्छा। चाइना दुनिया को दिखा रहा है कि मैं जो इवन इंटरनली भी अपनी कंपनियों को पूरा टाइट रख के कारोबारी ज़ाब्तों के अंदर चलाता हूँ, बेलगाम नहीं छोड़ा हुआ मैंने। इसके बावजूद क्या हुआ कि अमेरिका ने फिर भी चाइना के जो थी ना बहुत सारी कंपनी जो ई ट्रेडिंग कर रही, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, उनके साथ जो था ना उनको डाउन करने की पूरी कोशिश की। अब देखें होता क्या है कि अब ये हकीकत सबको मान लेनी चाहिए। अमेरिका को भी अंदर से पता है कि अमेरिका अब फाइनेंशियली चाइना के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। चाइना का पोटेंशियल अमेरिका से मेरे ज़ाती ख्याल में बहुत सारी फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अब ये हुआ कि छोटे छोटे वाक़यात होते रहते हैं, कई चीज़ें इस तरह की होती है कि आम लोगों को नहीं पता चलता। अब जब इन्होंने अमेरिका ने वेस्ट ने जब कुछ चाइनीज़ जो ई कॉमर्स कंपनी हैं वो उनके ऊपर जब इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, बहाने से उनको तंग किया, किसी के फ़ंड फ्रीज़ किए, किसी के जो CEO थे उनको मुख्तलिफ मुल्कों से गिरफ़्तार करवाया। बज़ाहिर तो चाइना ने ये नहीं कहा कि मैं आपका एक जवाबी हमला कर रहा हूँ, लेकिन चाइना ने ये जब चाइना के ऊपर ये ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे थे ना कोरोना का, कि एक चाइना के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि चाइना नेशन वाइड ना अपने SOPs और जो मॉनिटरिंग है उसको उतना ओबे नहीं कर रहा जितना हम कर रहे हैं। चाइना का अच्छा चलो मैं आपको फिर बताता हूँ। चाइना ने फिर उनको रिटेलिएट इस तरह किया कि चाइना की 1 of 3 लार्जेस्ट पोर्ट्स में से एक बिजिएस्ट टर्मिनल सिर्फ चाइना ने ये करके बंद कर दिया कि जी हमारे वहाँ एक बंदा कोरोना पॉजिटिव निकला तो हमने सारा टर्मिनल बंद कर दिया। अब ये देखना, ये चाइना की तरफ से ना एक मख्फी, एक खुफिया काउंटर थ्रेट थी वेस्ट को और अमेरिका को, कि अगर आप मेरी कंपनियों करोगे, मैं पोर्ट्स मैं बंद करूंगा, तुम्हारा सारा माल वहाँ जमा हो जाएगा, पाइल अप हो जाएगा, मार्केटिंग क्रैश कर जाएंगी। तो फिर उसमें अभी ये बात तो सरफेस पे आई है कि चाइना ने वो टर्मिनल बंद किया, लेकिन वो फिर विद इन वीक और 10 डेज चाइना ने वो खोल दिया। मेरा उसमें गुमान है, ये मेरा शक है, ये मेरी असेसमेंट है, दिस इज़ नॉट माई कंफर्म इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरी असेसमेंट यही है कि वेस्ट जो था ना वो चाइना की उस जो था ना स्टेप को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और लाजमी इन्होंने फिर चाइना को जो है ना वो पैसिफाई किया है।
दूसरे लफ्ज़ों में कल उसको रिक्वेस्ट किया कि यार आप ये ना करें, ये तो सारा जो वेस्ट है ना ये उल्ट पुल्ट हो जाएगा सारे का सारा। तो फिर चाइना ने अपना वही टर्मिनल जो था ना, पहले जब चाइना ने बंद किया तो चाइना डिड नॉट डिक्लेयर द टाइम लाइन कि ये बंद किया कब खोलेंगे, लेकिन वो फिर 10-12 दिन के बाद बाना जो वो खुल गया। और अब उस ऐसी हरकत का भी इफेक्ट, और उसके अलावा बाकी बहुत सारे अवामल है जिसकी वजह से सबको पता है जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं या जो इल्म रखते हैं कि इस वक्त जो शिपिंग फ्रेट है ना दुनिया में कई सारे ओरिजिन और डेस्टिनेशन का जो फ्रेट है ना वो 6 गुना बढ़ चुका होगा। 6 गुना। मैंने पिछले दिनों चेक किया कि एक जो था ना डेस्टिनेशन फ्रॉम पाकिस्तान जिसका किराया $800 पर टन था, वो पिछले हफ्ते $4,800 पर टन हो गया था, यानी 6 गुना बढ़ चुका हुआ है। तो ये अब जो कहते हैं ना वो कि हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाती है। अब जाहिर है चाइना और जो अमेरिका जो वेस्ट है ये जाहिर है कि एलिफेंट हैं, ये फाइनेंशियल एलिफेंट है, और इसमें जो असल जो उनको लगता है ना जो नुकसान होता है, रगड़ा लगता है, वो हमारे जैसे मुल्कों को लगता है, हमारे अंडर डेवलपमेंट जब बल्कि पसमानदा ममालिक। मैं तो कहता हूँ हमारी जो GDP का हाल है, जो हमारी ग्रोथ है वो ना होने के बराबर है, हमारी जो लोकल करेंसी का हाल हो रहा है, तो हम तो मतलब अब पसमानदा मुल्कों में आगे मैं तो समझता हूँ। और ये इंडिकेटर बता रहे हैं, मेरा कोई इसमें कोई तासुब नहीं, ना ही मैं हुकूमत के ऊपर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, फैक्टर बहुत सारे हैं। अफगान जंग भी है, कोरोना भी है, चाइना और अमेरिका की टैरिफ वॉर भी है, सबको टैकल करना है, सबको टैकल करना है। और ये जो है ना ई-कॉमर्स की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अपसेट का बायस बन सकता है। दुनिया को याद होगा कि जो दूसरी जंग अज़ीम भी थी ना, उसकी भी जो बुनियादी वजह थी ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस ही थे। जब दुनिया को कोई ताकतें जो होती हैं वो कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, तो ये दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, और इसमें सबको अपना अपना पॉजिटिव रोल भी अदा करना चाहिए। वेस्ट को भी, चाइना मैं समझता हूँ चाइना नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहा, चाइना पुटिंग हेड डाउन मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉजिटिव, फ्रूटफुल, सक्सेसफुल जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी जो है ना वो चाइना को ऊपर लेके आ रही है। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में, आने वाले दहाइयों में चाइना ने ग्रो करते रहना है। अब वेस्ट को होश के नाखन ले लेने चाहिए और इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब वो चाइना से हर मैदान में बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। अब उन्हें ऐसी पॉलिसी, हरकतें और जो है ना स्ट्रेटजीज नहीं बनाने चाहिए कि ये गैप बढ़ता जाए और फिर एक दिन वो आए कि जब चाइना जो है ना वो फिर सबके ऊपर जो है ना वो फिर ये चाइना से गिला करेंगे कि चाइना ये ज़्यादती कर रहा है, ये ज़्यादती करेगा। लेकिन चाइना की ग्रोथ को क्यों नहीं, आप चाइना की ग्रोथ को फॉलो क्यों नहीं करते? उसकी रीज़न को फॉलो करें, आप वो स्ट्रेटजी लाएँ, वो पॉलिसी लाएँ जो चाइना कर रहा है। तो आप पॉजिटिव साइड पे चलें, नेगेटिव जंग बंद करें। इसमें बहुत सारी दुनिया जो है ना जिसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि ई-कॉमर्स के हवाले से भी डॉक्टर साहब अपना मज़ीद तज्ज़िया पेश करें या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर साहब का तज्ज़िया अपने आप किसी टॉपिक के हवाले से जानना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।